हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डाटा कलेक्शन के एक मेथड का डिस्कशन किया था। उसका नाम था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। दूसरा इसका मेथड होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को उन लोगों से कलेक्ट नहीं करता है जो कि डायरेक्ट रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम से या किसी मुद्दे से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, उनसे कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो उस समस्या से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं उनसे कलेक्ट करता है। क्या है ये? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज obtained not from the persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary informations. मतलब हमें इन्फॉर्मेंट्स यानी जो समस्या से सीधे सीधे संबंधित हैं उन लोगों से हम डाटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों से कलेक्ट करते हैं जो उससे इनडायरेक्टली हैं। सपोज करके चलिए आप ये कंसीडर करें कि आप किसी मिल के जो लेबर है, मजदूर हैं, उनसे संबंधित उनकी कार्य परिस्थिति कैसी है, उनकी इनकम कैसी है, उनका खान पान कैसा है, उस चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आप मजदूरों से कांटेक्ट ना करके मिल मालिक या यूनियन लीडर से पूछताछ करके डाटा को कलेक्ट करते हैं तो इसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। यानी समस्या से संबंधित तो मजदूर थे, आपने उनसे कलेक्ट नहीं किया, बल्कि जो इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड थे, मिल ऑनर और यूनियन लीडर, उनसे आपने कांटेक्ट किया। तो इसमें इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं सभी मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। पहला मेरिट है इसका वाइड कवरेज, क्योंकि आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली इसको कलेक्ट किया जाता है तो इसमें हम वाइड कवरेज, एक बहुत बड़े एरिया को इससे कवर कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में इससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हमारे स्टडी का एरिया बड़ा हो सकता है। दूसरा है लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, इनडायरेक्टली हम काम करते हैं तो हमें बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में ही डाटा कलेक्ट हो जाता है, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है। उसके बाद आता है एक्सपर्ट ओपिनियन। इस तरह से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेटर जो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, उसके साथ साथ हम एक्सपर्ट के ओपिनियंस ले सकते हैं, जिससे डाटा को ज़्यादा रिलायबल बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है फ्री फ्रॉम बायस। ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके पर्सनल बायस से फ्री होता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का वो पर्सनल बायस, पक्षपात नहीं कर सकता है, और क्योंकि दूसरी जगह से डाटा को कलेक्ट किया गया है उसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और उसके बाद इसका जो अगला मेरिट है वो है सिंपल, यानी ये जो अप्रोच है बड़ी सिंपल अप्रोच है डाटा कलेक्शन की, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव, समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, सिंपली इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। बट इसके डीमेरिट्स भी हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? लेस एक्यूरेट, क्योंकि हम डाटा को डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे अदर पर्सन से इसको कलेक्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेंट से अलग है, जो इस समस्या से सीधा संबंध नहीं रखता है। इसलिए दो बातें वहाँ हो सकती हैं, एक तो जो दूसरे पर्सन्स हैं वो उसको गलत दे सकते हैं और उसके साथ लापरवाही बरत सकते हैं, तो इसलिए लेस एक्यूरेट होता है। दूसरा बायस्ड, तो इसमें बायस्ड हो सकता है, किसका होगा पर ये इन्वेस्टिगेटर के बायस से तो फ्री होता है, बट जो विटनेस होते हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं वहाँ वो बायस्ड हो सकता है। सपोज करके चलिए यूनियन लीडर हों या मिल मालिक हों, तो उन्हें अगर हम कोई वहाँ से उनकी मजदूरों की समस्याओं के बारे में पूछेंगे तो वो गलत बताएंगे अपने आप का बचाव करने के लिए,
और अपनी सूचना सही देंगे, चाहे वो परिस्थितियां हैं या नहीं हैं। और जब ये बायस्ड होगा तो इसके जो कंक्लूजन्स होंगे, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, और डाउट जो कंक्लूजन्स हमारे निकलेंगे वो डाउटफुल कंक्लूजन्स होंगे। तो ये दो मेथड थे, आगे दो और रहेंगे। तो एक तो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और एक है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इन दोनों मेथड्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, आप इन्हें तैयार करेंगे। थैंक यू।